अब बिल्कुल आपने सही कहा। पहले तो क्योंकि शपथ ग्रहण का जो तारीख था वो सामने आया था और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 19 तारीख को यानी कि कल विधायक दल की बैठक होगी और इस विधायक दल के बैठक में दिल्ली का सीएम चुना जाएगा। तमाम जो नव निर्वाचित विधायक होंगे वो इस बैठक में शामिल होंगे और वो अपना नेता चुनेंगे और उसी के बाद यह स्पष्ट होगा दिल्ली का अगला सीएम कौन है, यानी कि भाजपा का दिल्ली का सीएम कौन होगा, उस नाम पर मोहर लग जाएगी। आपको बता दें कि 27 साल के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है और उसके बाद आप देख सकते हैं एक के बाद एक जो घटनाक्रम है, मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। और आपको बता दूं कि एक तरफ जहां आयोजन समारोह का तैयारी किया जा रहा है तो दूसरी तरफ जो दिल्ली के जो कौन सीएम होगा उसके नाम को लेकर के बैठकों का दौर लगातार जारी है। हालांकि ये गुंजाइश लगाई जा रही है कल की जो अहम बैठक है, विधायक दल की बैठक है, उसमें दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा उसको लेकर के मोहर लग जाएगी। और देखने वाली बात होगी कि जो आकलन लगाए जा रहे हैं क्या उन आकलनों पर खड़ा वो होता है, क्योंकि कई ऐसे नाम हुए जो कि दिल्ली के सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। हालांकि आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा ने जिन प्रदेशों में सरकार बनाई है उसमें कई नए नाम निकल के सामने आए। क्या दिल्ली में भी कोई नया समय तारीख सब मुकर्रर है, सब कुछ फिक्स हो चुका है, लेकिन चेहरा कौन होगा इस पर अभी भी सस्पेंस है और इस सस्पेंस पर पर्दा कब उठेगा हमारी भी नजर है। लेकिन जो समारोह होगा भव्य होगा, वीवीआईपी इंतजाम किए गए हैं, बैठने के इंतजाम है और एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को जो न्योता जाएगा, कई लोग आने वाले हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। श्री नरेंद्र मोदी अब बस कुछ और समय बचा है जब ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली का सीएम कौन होगा, क्योंकि शपथ ग्रहण की तारीख और जगह तय कर ली गई है। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान को सजाया जा रहा है, जहां शपथ ग्रहण का बड़ा कार्यक्रम होगा। सूत्रों के मुताबिक 19 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी। 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। समारोह के लिए जगह रामलीला मैदान को चुना गया है। अभी हमारी मौजूदगी रामलीला ग्राउंड में है और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं ये तैयारी सीएम ओथ की है, भाजपा सरकार की नए सीएम के यहां पर शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है और उसी को लेकर के यहां पर स्टेज बनाया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि 30,000 गेस्ट इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इधर शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बम्पर कार्यक्रम में पहुंचने वाले गेस्टों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सभी केंद्रीय मंत्री, बीजेपी और एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा वीआईपी और कुछ वीवीआईपी मेहमान के साथ साधु संतों और राजनयिक भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में 3 मंच बनाए जाएंगे। एक बड़ा मंच 40 बाय 24 का होगा, वहीं 2 मंच 34 बाय 40 के होंगे। मंच पर लगभग 100 से 150 कुर्सियां लगाई जाएगी। वहीं आम लोगों के बैठने के लिए करीब 30,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। कई दौर के मंथन के बाद अब सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है, लेकिन सबकी नजरें सीएम के नाम पर है, जिस पर सस्पेंस बरकरार है। यानी दिल्ली में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी आखिरी मुहर नहीं लगी है, क्योंकि कतार लंबी है, जिसके लिए बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। सीएम का चेहरा क्या वही होगा जिनके नाम मीडिया में चल रहे हैं, या फिर राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पीएम मोदी दिल्ली को नया चेहरा देकर सबको चौंकाएंगे, जिसके लिए विधायक दल की बैठक का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल सस्पेंस हटने वाला है और नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, कौन चेहरा होगा, इस पर अभी ये पिक्चर क्लियर होनी बाकी है, लेकिन तैयारियां चल रही है। लेकिन इधर उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने जमकर समाजवादी पार्टी को धोया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग हैं जो कि अपने बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा देते हैं लेकिन दूसरों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अपने बच्चों को लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको। अपने बच्चों को लोग पढ़ाएंगे
इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। तो सुना आपने, अपने चिरपरिचित अंदाज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को एक्सपोज करते हुए आड़े हाथों लिया और उनकी समाज को बांटने वाली सोच पर करारा प्रहार किया। बेशक मौसम में बदलाव के साथ अभी उतनी गर्मी नजर नहीं आ रही, मगर यूपी विधानसभा की गर्माहट में कोई कमी देखने को नहीं मिली। मौका था सदन में स्थानीय बोलियों पर हो रही चर्चा का, जिस पर अपनी बात रखने खड़े हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की मानसिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका खंडी में न बोले, और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण। विपक्ष की मानसिकता पर प्रहार करते सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, आप लोग हमारी बोली भाषा का विरोध करने के आदी हो चुके हैं। वही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया, और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। सदन में गरजते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा की विरोध वाली राजनीति का भी खुलासा किया और कहा, हर अच्छे काम का विरोध करना आदत हो चुकी है। हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश के बोलियों को सम्मान मिला। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के नकारात्मक राजनीति की पोल खोल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी दोहरी मानसिकता का ही खुलासा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, एक करारा प्रहार किया गया है और विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी, लेकिन विपक्ष की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए कि विपक्ष चाहता क्या है और किस तरह की राजनीति चाहता है। बिल्कुल सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने निशाने पर लिया, और जो शब्दावली का इस्तेमाल आज सुबह से सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्ष के नेता करते हुए दिखाई दे रहे थे, जब प्रोटेस्ट वो बाहर, जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जब वो प्रोटेस्ट बाहर कर रहे थे विधानसभा के, जो शब्दावली तब थी, सत्र की शुरुआत होती है, राज्यपाल जब अपना अभिभाषण पढ़ रही थी, उस दौरान भी काफी क्रिएट किया उस समय विपक्ष के विधायकों ने। और उसके बाद जब ये बात भाषाओं को लेकर बात निकल कर आई और जो उन्होंने उर्दू भाषा को लेकर बात कही, मुख्यमंत्री बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर जो उनका एक अंदाज रहा है, इस पूरे मामले में जीरो टॉलरेंस के साथ वो उतर पड़ते हैं और सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और उनकी राजनीति और उर्दू भाषा को लेकर जो उनका विचार है उसको लेकर खिलाफत करते हुए मुख्यमंत्री साफ तौर पर दिखाई देते हैं। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर साफ तौर पर जो विपक्ष पर हमला है वो दिखता है यहाँ पर, और योगी आदित्यनाथ की मंशा भी स्पष्ट होती है।